ओ सबको सादर नमस्ते जी। सज्जनों, बंधुओं, माताओं, हमारा जो देश है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के लोगों का जो चिंतन है, जीवन का जो सार है, वह अद्भुत है। प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए, बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए, जिन्होंने जीवन के सार सिद्धांत को जनमानस के सामने प्रस्तुत किया। अर्थात इतना सूक्ष्म चिंतन अन्य और किसी विचारधारा में मिलना कठिन है। दूसरे लोग मोटा मोटा विचारते हैं, स्थूलता के साथ विचारते हैं और संसार में व्यतीत होने वाले अनेक क्रियाकलापों में ही अपने जीवन को धन्य समझ लेते हैं। कोई शरीर में सुख मानता है, कोई धन संपत्ति में सुख मानता है, कोई ऐश्वर्य में सुख मानता है, कोई समाज में, कोई परिवार में, कोई शारीरिक बल में, आदि आदि लोगों की मान्यताएं, विचारधाराएं होती है। कोई भोग विलास में जो है सुख को मानता है। लेकिन संसार की प्रत्येक गतिविधि को, प्रत्येक प्रक्रिया को, प्रत्येक साधनों को जिस प्रकार से हमारे मनीषी विचारते हैं और हमारे सामने जीवन का सार प्रस्तुत करते हैं, ऐसा दूसरी विचारधाराओं में नहीं है। मैं आप सब लोगों के सामने आज ऐसे ही एक महापुरुष का श्लोक है जो शार्दूल विक्रीडित छंद में है। बताने जा रहा हूं कि उन्होंने कैसे सार रूप में हमारे सामने जीवन का रहस्य प्रस्तुत किया, जिनका नाम था भर्तृहरि। तो राजा भर्तृहरि का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उन्होंने 3 शतकों को रचा था। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो उन्हीं के रचे हुए वैराग्य शतक ग्रंथ का ये श्लोक है। मैं आप सब लोगों को सुना करके इसका जो है भाव बताने का प्रयास करता हूं। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्तेन्द्रिपालाद् भयं मोने दैन्य भयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवेन्द्रिणां वैराग्यमेवाभयं वैराग्यमेवाभयं। तो इस श्लोक में बताया है कि भोगे रोग भयम, अर्थात व्यक्ति संसार में विभिन्न भोगों को भोगेगा तो
उसमें उसको रोगों के होने का भय रहेगा। अर्थात रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इन विषयों को यदि व्यक्ति भोगेगा तो रोगी हो जाएगा। रूप विषय को भोगेगा अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन जब व्यक्ति नहीं कर पाएगा तो शरीर में से धातु के क्षीण हो जाने के कारण से वह व्यक्ति रोगी हो जाएगा। इसी प्रकार से स्वादिष्ट भोजन खाने के चक्कर में शरीर के प्रतिकूल आहार लेने से व्यक्ति रोगी हो जाएगा। ऐसे ही इस प्रकार के संगीत सुनने से जो हमारे विचारों को गंदा करने वाले हैं, व्यक्ति के अंदर बुराइयां आ जाएगी तो उसका जीवन व्यवस्थित ना रह पाने के कारण से रोगी हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि उसको वो गंध लेने का आदी बन जाता है और इस तरह की गंध लेता है जो देखने में अच्छी लग रही है लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उससे भी व्यक्ति रोगी हो जाएगा। ऐसे ही स्पर्श के चक्कर में वो अच्छा स्पर्श करना चाहेगा तो भी वह व्यक्ति रोगी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भोगों को भोगने से व्यक्ति को रोगी होने का भय रहता है। अब कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत ऊंचे कुल में उसका जन्म हुआ हो, तो उसमें व्यक्ति को पतित होने का भय रहेगा कि मैं तो बहुत ऊंचे कुल का हूं, मेरे से कोई गलत काम हो गया तो अरे बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत जो है मेरा अपमान होगा। या किसी कुलीन परिवार का बेटा घर छोड़ के चला जाता है तो बदनामी होगी। तो अच्छे कुल परिवार वाले व्यक्तियों को कुल के गिरने का भय रहता है। अब कोई धनवान अरबपति खरबपति बन जाए तो उसको राजा का भय रहेगा कि राजा उसकी संपत्ति को छीन ना लेवे। वित्ते नृपा लात भयम। ऐसे ही मौने देन्य भयम, कोई सोचे कि मैं मौन रहूं, शांत रहूं, तो मौन शांत रहने में भी उसको भय रहेगा, दीनता का भय रहेगा। लोग उसको दीनहीन समझेंगे कि ये तो ऐसे ही है, भयभीत रहने वाला व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति है। तो मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम। यदि कोई व्यक्ति बलशाली बन जाता है, उसके पास अत्यधिक बल आ जाता है शारीरिक, तो उसको रिपु अर्थात शत्रु का भय है। बलवान व्यक्ति के शत्रु जो है अधिक हो जाते हैं, तो बल होने पर व्यक्ति को शत्रु का भय। मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, अच्छा सुडोल शरीर है, रूपवान है, तो उसको वृद्धावस्था का भय रहेगा। आज तो जवान है, सुंदरता है शरीर में, हिष्ट पुष्ट है, यौवन दिख रहा है शरीर में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो सुंदर व्यक्ति को बूढ़े होने का भय रहता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, विभिन्न वेद वेदांग उपांग शास्त्रों को पढ़ते हैं, या आधुनिक समय में आधुनिक विद्याओं को पढ़ते हैं। उसके लिए बोला शास्त्रे वाद भयम। जो व्यक्ति विभिन्न शास्त्रों को पढ़ेगा उसको वाद का भय रहेगा, क्योंकि जो कुछ बुद्धिमान है वो अपने आप को ज़्यादा तर्क वाला समझेगा, तो उसके सामने कोई तर्क करने वाला जब उसके बराबर का आएगा तो उसको चिंता रहेगी कि कहीं उसने मेरे को तर्क वितर्क में हरा ना दिया हो, तो उसको वाद का भय रहेगा, शास्त्रीय वाद भयम। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं संसार में जिनको विभिन्न गुणों की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धिमान होते हैं,
व्यवहार कुशल होते हैं, संगठन को चलाने वाले होते हैं, अनेक कार्यों में वो कुशल होते हैं, गुणवान होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है उनको अपनी निंदा का भय रहेगा, क्योंकि गुणवान व्यक्ति की निंदा स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती है, निंदा करने वाले करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति का शरीर है वह हमेशा तो रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ करके हमें जाना ही पड़ेगा। हम ये सोचे कि हमारे पास शरीर है, तो शरीर रहते हुए भी हमें मृत्यु का भय रहेगा, एक ना एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। काये कृतांतात् भयम। तो ये तो 2 4 5 उदाहरण हैं। यदि हम देखें तो संसार के प्रत्येक क्रियाकलापों में व्यक्ति भयभीत नजर आएगा। कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसको प्रतियोगी से भय रहेगा कि ये है मुझसे आगे ना निकल जाए। कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो उसको अपने प्रतिद्वंदी से हारने का भय रहेगा। कोई व्यक्ति विभिन्न उपदेश देता है, विभिन्न ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, तो उस व्यक्ति को भय रहेगा कि मुझसे अधिक ज्ञान विज्ञान वाला प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति होगा तो फिर मेरा महत्व कम हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी को अपने बच्चों के लालन पालन में भय रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, किसी को अपने परिवार की सुरक्षा का भय रहता है। तो इस प्रकार से संसार में सर्वत्र भय व्याप्त दिखाई देता है। यह सार रूप में भर्तृहरि जी ने अपने श्लोक में बताया है और कहा है कि सर्वम वस्तु भयान अन्वितम। सारी वस्तुएं क्या है? भय से युक्त है संसार की, मनुष्यों के लिए। यदि कोई भय से रहित है तो केवल एक ही है, वो है वैराग्यम अभयम। अर्थात व्यक्ति को यदि संसार से वैराग्य हो जाए तो वो व्यक्ति भयभीत नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी संसार में इच्छा ही नहीं है, तृष्णा ही नहीं है किसी भी विषय में। ना बल प्राप्ति करने में इच्छा है, साधनों के रूप में हर वस्तु को वो प्रयोग करेगा, लेकिन वो उसके लिए लक्ष्य नहीं है। वे सब उसके लिए साधन होंगे। उनको केवल साधन मान करके व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करेगा, संसार से उसका वैराग्य हो जाएगा, तो वो व्यक्ति निर्भय रहेगा। अर्थात वैराग्यवान व्यक्ति ही, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति ही निर्भय हो सकता है। नहीं तो बाकी सब संसार में भय से युक्त हमें दिखाई देंगे। राजा से लेकर के एक छोटे मजदूर तक सब लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन जो वैराग्यवान व्यक्ति है उसको किसी का भी किसी प्रकार से भय नहीं है। वो आत्मा को नित्य मानेगा, अजर मानेगा, अमर मानेगा, संसार को अनित्य मानेगा, संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा, ईश्वर को अपने जीवन का आधार मानेगा। और मरने के बाद यदि मैंने अच्छे कार्य किए, मैंने ईश्वर की उपासना की, तो ईश्वर की शरण में मैं जाऊंगा, ऐसा उसकी भावना होने से वह भयभीत नहीं होता, अर्थात निर्भय होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो हमें इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को जो सच्चा लक्ष्य है उसको समझना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये हमें इस श्लोक से प्रेरणा मिली। इति ओम।